हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन को आपको करने के बाद आपके हॉलमार्किंग और एसिंग से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, सोने के आभूषणों की एसिंग और हॉलमार्किंग पर आधारित 100 प्रश्न को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके 10 पार्ट हैं। इस 10 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, मूल बातें और परिचय। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक इसमें लूंगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। एसेइंग क्या है? सोने की शुद्धता और संरचना का वैज्ञानिक परीक्षण क्या कहलाता है? एसेइंग कहलाता है। एसेइंग क्या कहलाता है? सोने की शुद्धता और संरचना का वैज्ञानिक परीक्षण क्या कहलाता है? एसेइंग कहलाता है। हॉलमार्किंग क्या है? प्रश्न संख्या 2, हॉलमार्किंग क्या है? सोने की शुद्धता का आधिकारिक प्रमाणीकरण और चिन्हांकन हॉलमार्किंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, हॉलमार्किंग क्या है? सोने की शुद्धता का आधिकारिक प्रमाणीकरण और चिन्हांकन हॉलमार्किंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में हॉलमार्किंग किस संगठन द्वारा रेगुलेटेड है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। भारत में हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रेगुलेटेड है, संगठित है। प्रश्न संख्या 3, भारत में हॉलमार्किंग किन संगठन द्वारा रेगुलेटेड है? प्रश्न आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा रेगुलेटेड है। प्रश्न संख्या 4, बियास हॉलमार्क क्या है? बियास द्वारा जारी शुद्धता का प्रमाण चिन्ह बियास का हॉलमार्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, बियास हॉलमार्क क्या है? बियास द्वारा जारी शुद्धता का प्रमाण चिन्ह बियास हॉलमार्क कहलाता है। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? कैरेट। सोने की शुद्धता इकाई मापने की इकाई क्या है? कैरेट है। 24 कैरेट सोने का क्या अर्थ है? शुद्ध सोना, 100% सोना कहलाता है। 24 कैरेट सोना का अर्थ है 100% सोना। प्रश्न संख्या 22 कैरेट में सोने की परसेंट कितनी है? 91.67 होती है। प्रश्न संख्या 18, कैरेट सोने में सोने की परसेंट कितनी होती है? 18 कैरेट सोने में सोने की परसेंटेज कितनी होती है? 75% होती है। हॉलमार्किंग क्यों महत्वपूर्ण? ग्राहकों की शुद्धता का आश्वासन देने के लिए हॉलमार्किंग महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 10, हॉलमार्किंग केंद्र क्या है? बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त वह स्थान जहां आभूषणों का हॉलमार्किंग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, एसेइंग केंद्र क्या है? बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त वह स्थान जहां सोने की परीक्षण किया जाता है। हॉलमार्किंग कितने प्रकार के सोने के लिए अनिवार्य है? 9, 14, 18, 20, 22, 24, 9, 14, 18, 20, 22 कैरेट सोने के लिए अनिवार्य है। हॉलमार्किंग प्रश्न संख्या 12, हॉलमार्किंग कितने प्रकार के सोने के लिए 9, 14, 18, 20, 22, 24 कैरेट सोने के लिए अनिवार्य है। हॉलमार्क में कौन से 4 चिन्ह होते? ब्यास का लोगो, शुद्धता चिन्ह, असेंग हॉलमार्क का चिन्ह और जेलर का चिन्ह। प्रश्न संख्या 14, ब्यास लोगों को क्या दर्शाता? भारतीय मानव ब्यूरो का प्रमाणन। प्रश्न संख्या 15, शुद्धता चिन्ह का क्या दर्शाता है? सोने की कैरेट शुद्धता, जैसे 22K916। असेंग केंद्र का चिन्ह क्या दर्शाता है? जिस केंद्र में परीक्षण किया गया उसका कोड। प्रश्न संख्या 17, ज्वेलर का चिन्ह क्या दर्शाता है? ज्वेलर का ब्यास पंजीकरण कोड। हॉलमार्किंग की वैलिडिटी कितनी? आजीवन, जब तक आभूषण में कोई बदलाव न किया जाए। हॉलमार्किंग का फी स्ट्रक्चर क्या? आभूषण के वजन और सोने की शुद्धता के आधार पर। गोल्ड के लिए 45 रुपये प्रति से, और जीएसटी है उस पर 18% और मिनिमम चार्ज है 200 रुपीज़ है। और मार्किंग प्रक्रिया में कितना समय लगता है? 24 से 48 घंटे का समय लगता है। अब भाग 2 पे हम पहुंच गए हैं। भाग 2, तकनीकी प्रक्रिया और परीक्षण हम इसमें डिस्कस करेंगे। असेंग की मुख्य विधि कौन सी? फायर ऐसे, एक्सआरएफ और केमिकल ऐसे। फायर ऐसे मेथड क्या है? सोने को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर शुद्धता जांचना फायर ऐसे मेथड कहलाता है। एक्सआरएफ मशीन क्या है? एक उपकरण जो बिना नुकसान पहुंचाए सोने की शुद्धता एनालाइज करता है।
केमिकल असे क्या है? रासायनिक रीजन का उपयोग करके शुद्धता जांचना केमिकल ऐसे कहलाता है। कौन सी मेथड सबसे एक्यूरेट होती है? फायर ऐसे मेथड। प्रश्न संख्या 26, सैंपल कैसे लिया जाता है? आभूषण से छोटा सा हिस्सा काटकर या ड्रिल करके। सैंपल साइज क्या होता है? लगभग 10 से 2 500 से 1000 मिलीग्राम। सैंपल की पहचान कैसे की जाए? यूनिक आईडी नंबर देकर। प्रश्न संख्या 29, टेस्ट के लिए कौन सी इक्विपमेंट यूज किया जाता है? एक्सरे मशीन, फायर ऐसे फर्नेस और माइक्रोस्कोप। एक्सरे मशीन का सिद्धांत क्या है? एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। भारत फायर ऐसे में कौन से केमिकल यूज होते हैं? लेड ऑक्साइड, सोडियम बोरेट और सिल्वर नाइट्रेट। क्यूपिल का क्या है? एक विशेष कप जिसमें सोना पिघलाया जाता है। फायर ऐसे टेम्परेचर कितनी होती है? फायर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन के 34, टेस्टिंग में कितना टाइम लगता है? फायर ऐसे में 4 से 6 घंटे लगते हैं। एक्सआर में 2-3 मिनट लगते हैं। रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किए? बीएस अप्रूव्ड सर्टिफिकेट के रूप में। प्रश्न संख्या 36, रिजल्ट निगेटिव होने पर क्या होता है? आभूषण रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 36, रिजल्ट निगेटिव आने पर क्या होता है? आभूषण रिजेक्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 37, टेस्टिंग के दौरान आभूषण डैमेज होता है क्या? हाँ, फायर ऐसे में हाँ, एक्सआरएफ में नहीं। प्रश्न संख्या 38, डैमेज होने पर क्या कंपनसेशन मिलता है? बीआर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार। प्रश्न संख्या 39, हॉलमार्किंग के बाद आभूषण का वेट कम होता है क्या? नहीं, हॉलमार्किंग से वेट और पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4, हॉलमार्किंग कहाँ से लगाया जाता है? आभूषण के छुपे हुए हिस्से में। प्रश्न संख्या 41, हॉलमार्क लगाने की विधि क्या है? लेजर मार्किंग या मैकेनिकल स्टैंपिंग। प्रश्न संख्या 42, लेजर मार्किंग के क्या एडवांटेज है? सटीक और स्थायी चिन्हांकन। प्रश्न संख्या 14, मैकेनिकल स्टैंपिंग क्या डिसएडवांटेज? आभूषण को डैमेज होने का रिस्क हो रहता है। प्रश्न संख्या 44, हॉलमार्किंग बाद कौन सी टेस्टिंग की जाती है? रैंडम सैंपलिंग टेस्टिंग। कैरेट मीटर क्या है? एक पोर्टेबल डिवाइस जो सोने की शुद्धता चेक करता है। कैरेट मीटर की एक्यूरेसी कितनी है? लगभग 95 टू 98%। हॉलमार्किंग के लिए आभूषण की मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? हॉलमार्किंग के आभूषण के मिनिमम 2 ग्राम होना चाहिए। क्या स्टोन लगे आभूषण की हॉलमार्किंग हो सकती है? हाँ, लेकिन स्टोन का पहले हटाना पड़ता है। क्या स्टोन लगे आभूषण की हॉलमार्किंग की जाती है? हाँ, लेकिन स्टोन को पहले हटाना पड़ता है। क्या एंटीक ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो सकती है? नहीं, क्योंकि उनमें बदलाव की अनुमति नहीं है। हॉलमार्किंग कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड? ज्वेलर का बीआईएस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आभूषण का बिल। भाग 3, गुणवत्ता नियंत्रण और मानक। प्रश्न संख्या 51 से 80, बीआईएस के अनुसार हॉलमार्किंग केंद्र की क्या आवश्यकता है? एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ और अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स। बीआईएस के अनुसार हॉलमार्किंग केंद्र में क्या आवश्यकताएं हैं? एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ और अप्रूव्ड इक्विपमेंट। हॉलमार्किंग केंद्र का एरिया कितना होना चाहिए? 550 वर्ग फुट होना चाहिए। हॉलमार्किंग केंद्र का एरिया कितना होना चाहिए? कम से कम 550 वर्ग फुट होना चाहिए। केंद्र में कितने प्रकार केंद्र में कितने कैमरे होने चाहिए? रिसेप्शन, टेस्टिंग रूम और स्टोरेज रूम में होने चाहिए। प्रश्न मिनिमम 7 होने। टेस्टिंग रूम की स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? एयर कंडीशनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन और एडिक्वेट लाइटनिंग। प्रश्न संख्या 54, टेस्टिंग रूम की स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? एयर कंडीशनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन और एडिक्वेट लाइटनिंग। प्रश्न संख्या 56, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्यूरेट रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए। 56, कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 6 महीने, हर 12 महीने में। स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? साइंस ग्रेजुएट विद रेलिवेंट ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 57, स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? साइंस ग्रेजुएट विद रेलिवेंट ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 58, ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? हर साल। प्रश्न संख्या 15, क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है? कंसिस्टेंट रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाए? रेगुलर इंटरनल ऑडिट और सैंपल टेस्टिंग द्वारा। प्रश्न संख्या 60, इंटरनल ऑडिट क्या है? केंद्र द्वारा स्वयं की जांच।
इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 6 महीने। बीआईएस ऑडिट क्या? बीआईएस द्वारा की गई जांच को बीआईएस ऑडिट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64, बीआईएस ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या है? हर साल। नॉन कंप्लायंस की स्थिति में क्या होता है? वार्निंग, फाइन या लाइसेंस रद्द। रिकॉर्ड मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट? ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। प्रश्न संख्या 66, रिकॉर्ड मेंटेन करना क्यों आवश्यक है? ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। कौन से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं? टेस्टिंग रिकॉर्ड, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की रिटेंशन पीरियड क्या है? कम से कम 5 साल। कस्टमर कंप्लेन कैसे हैंडल की जाती है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा, इन्वेस्टिगेशन और रेजोल्यूशन के द्वारा। प्रश्न के सेवन, कंप्लेन रेजोल्यूशन का टाइम फ्रेम क्या है? 7 वर्किंग डे। हॉलमार्किंग की एक्यूरेसी कितनी होती है? प्लस माइनस 0.5 कैरेट के भीतर। वेट मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी होती है? प्लस माइनस 001 ग्राम के भीतर। हॉलमार्किंग के लिए कौन कौन से इंडियन स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं? IS 1417, IS 1418, IS 1270 and IS 15820 2024। IS 1417 क्या है? गोल्ड और गोल्ड एलॉय का मानक। IS प्रश्न संख्या 75, IS 1418 क्या है? हॉलमार्किंग का मानक। प्रश्न संख्या IS 2790 क्या? हॉलमार्किंग केंद्रों पर गाइडलाइंस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन से अप्लाई होते हैं? ISO 17025, ISO 9001। ISO 17205 क्या है? टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए मानक। IS 9001 क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मानक। बीआई सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त होता है? एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू। लाभ और चुनौतियां, हम भाग 4 में लाभ और चुनौती। प्रश्न संख्या क्या? 81 से 100 तक। हॉलमार्किंग के क्या जीवन बेनिफिट्स हैं? शुद्धता का आश्वासन, बेहतर रीसेल वैल्यूज और विश्वसनीयता। प्रश्न संख्या 82, ज्वेलर्स के क्या बेनिफिट? कस्टमर ट्रस्ट, बेटर बिजनेस और गवर्नमेंट रिकग्निशन। कंज्यूमर ट्रस्ट, बेटर बिजनेस और गवर्नमेंट रिकग्निशन। प्रश्न संख्या 83, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट है? स्टैंडर्डाइजेशन, रेवेन्यू प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हॉलमार्किंग के मेन चैलेंजेस क्या? हाई कॉस्ट, टाइम कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। रूरल एरिया में हॉलमार्किंग की क्या चैलेंजेस है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ टेस्टिंग सेंटर की कमी। रूरल एरिया में हॉलमार्किंग की क्या चैलेंजेस है? लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ टेस्टिंग सेंटर की कमी। फेक हॉलमार्किंग क्या? गैर मान्यता प्राप्त केंद्र द्वारा नकली चिन्ह लगाना। फेक हॉलमार्किंग का लक्षण। फेक हॉलमार्किंग की पहचान कैसे? बीआईएस वेबसाइट पर वेरिफिकेशन के द्वारा। फेक हॉलमार्किंग की सजा क्या है? जुर्माना और कारावास। प्रश्न संख्या 89, हॉलमार्किंग अवेयरनेस कैसे बढ़ाए? एडवर्टाइजिंग, वर्कशॉप और सोशल मीडिया के थ्रू। एडवर्टाइजिंग, वर्कशॉप और सोशल मीडिया के थ्रू। डिजिटल हॉलमार्किंग क्या? ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हॉलमार्किंग प्रोसेस। डिजिटल हॉलमार्किंग क्या है? ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हॉलमार्किंग। डिजिटल हॉलमार्किंग में क्या एडवांटेज? ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एक्सेसिबिलिटीज। प्रश्न संख्या 90, HOD हॉलमार्क। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? हर हॉलमार्क आइटम का यूनिक नंबर को HOID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। HOID के क्या बेनिफिट? ट्रैक और वेरीफाई करने में आसान। हॉलमार्किंग का क्या फ्यूचर? हॉलमार्किंग का फ्यूचर क्या है? फुली डिजिटल प्रोसेस और मैंडेटरी फॉर ऑल ज्वेलरी। प्रश्न संख्या 95, इंटरनेशनल हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड क्या है? यूके में 925, यूएसए में 14 के 18 के स्टैंड। भारत का हॉलमार्किंग सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे कंपेयर करता है? सिमिलर स्ट्रिक्टनेस और एक्यूरेसी के साथ। प्रश्न संख्या 90, भारत का हॉलमार्किंग सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के से कैसे कंपेयर करता है? सिमिलर स्ट्रिक्टनेस और एक्यूरेसी के साथ। हॉलमार्किंग के लिए इमरजेंसी टेक्नोलॉजी कौन सी है? ब्लॉकचेन और एआई बेस्ड वेरिफिकेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है? टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड और सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। कोविड-19 ने हॉलमार्किंग को सेपरेट किया। डिजिटल प्रोसेस में तेजी और कॉन्टेक्टलेस टेस्टिंग। प्रश्न संख्या 10, हॉलमार्किंग में करियर अपॉर्चुनिटी क्या? असाइंग विशेषज्ञ, हॉलमार्किंग ऑफिसर और क्वालिटी ऑडिटर। ये प्रश्न
यह प्रश्नोत्तरी सोने के आभूषण और एसेइंग हॉलमार्किंग के लिए पूरी प्रक्रिया को समझने में आपको मदद करेगी। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।